कभी नोटिस किया है? पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है, पर पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर, इट इज नेवर इन्वर्टेड। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही होता है। आओ समझते हैं इसे। तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पर एक सिंपल सी फूड चेन का। ग्रास, ग्रास पर फीड किया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर पर फ्रॉग ने, फ्रॉग पर स्नेक ने और स्नेक पर फाइनली हॉक ने। तो यहाँ पर इस फूड चेन के अंदर एनर्जी आ रही है सन से, सन जो कि ट्रांसफर करता है सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, नियरली 1% सोलर एनर्जी ही ये कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से और उसे ट्रांसफर करते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि 10% लॉ, लिंडमैन्स लॉ। तो 10% लॉ ये कहता है कि एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेशन या फिर हीट लॉस की वजह से लॉस्ट हो जाती है। तो 90% एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर लॉस्ट हो जाती है और वापस से रिवर्ट बैक नहीं होती है। दूसरी समझने की बात यह है कि एनर्जी का ट्रांसफर ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ्स के अंदर होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। इसी वजह से ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। वापस आते हैं हमारे 10% लॉ पे। 10% लॉ के हिसाब से प्लांट्स के पास मैक्सिमम एनर्जी है, हर्बीवोर्स के पास उससे थोड़ी कम, कार्निवोर्स के पास उससे कम और टॉप कार्निवोर्स के पास सबसे कम। तो एनर्जी जो कि हर लेवल पर कम हो रही है, इसी की वजह से एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक करो और ऐसे ही बायोलॉजी शॉर्ट्स के लिए फॉलो करें बायो लर्नर।